जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। अंबेडकर नगर, जहां पर गीत, संगीत, खेल कूद तमाम छुपी हैं प्रतिभाएं जो गांव देहात में हैं, कहीं शहरों के गली कूचे में हैं, उसको एक मंच पर लाने के लिए एवीएन न्यूज प्लस हमेशा आप तक नए कलाकारों से रूबरू कराता। आज हम एक ऐसे कलाकार से रूबरू करा रहे हैं जो अपने लोक गायकी के कारण मशहूर तो है, लेकिन आप तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंच पाई और वह मशहूर पना उसका सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। जो भी लोकप्रियता है सोशल मीडिया पर, घर के चहर दीवारी के अंदर वह गाना गाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है, लेकिन इच्छा है कि आप तक उसकी आवाज़ पहुंचे और अंबेडकर नगर ही नहीं पूरे प्रदेश और देश के बड़े बड़े मंच पर उसको पहुंचने का मौका मिले। तो रूबरू कराते हैं टांडा क्षेत्र की रहने वाली नेहरू नगर की प्रीति यादव से। अपना जलवा बिखेरना चाहती हैं सोशल मीडिया से लेकर के खुले मंच पर। तो स्वागत है एवीएन न्यूज प्लस पर प्रीति यादव। थैंक यू सर। जब सोशल मीडिया पर आप पोस्ट करती हैं तो किस तरह के कमेंट्स आते हैं? सर अच्छे आते हैं। ये गाना गाने का शौक आपके अंदर कब से आया? सर मैं जब स्कूल में पढ़ रही थी तब से ही। अच्छा जी। कहाँ पढ़ रही थी? मैं रामनगर पढ़ती थी। तभी जब मैं स्कूल में गाना गाती थी तो मुझे मतलब वहाँ इनाम मिलते थे सर। मैं मतलब बहुत सब लोग सपोर्ट करते थे और अच्छा भी लगता था सर। तभी से मेरे मन में ये उत्साह हुआ कि मैं मतलब कुछ आगे बढ़ूँ और कुछ करके दिखाऊँ। स्कूल में आप किस टाइप के नगमे गाती थी? सर जैसे वो नाटक होता था स्कूल में तो दहेज गीत, स्वागत गीत, देवी गीत, यही सब गाती थी। जो आप स्कूल में गाना सुनाती थी, जी। कोई गाना आपको याद है कि जिस पर खूब तालियां बजती थी और आपके टीचर्स और आपके जो फैंस थे वो बार बार वह गाना गाने के लिए आपको कहते थे? जी। आगमन श्रीमान आपका हुआ जो महफिल में, आगमन श्रीमान आपका हुआ जो महफिल में, बजी गई सहनाइयाँ हम सब के दिल में, माना कि भगवान है मेरे, अतिथि श्रीमान है मेरे, माना कि भगवान है मेरे, अतिथि श्रीमान है मेरे। वाह भाई प्रीति जी, अगर मैं होता तो सबसे ज़्यादा मैं ताली बजाता। बहुत ही शार्प आवाज़ है आपका और मेरे ख्याल से इस तरह से जो आप नगमे पेश करती थी, जो भी मेहमान आता होगा वो खुश हो जाता था आपको। जी। पुरस्कार भी आपको मिलता? जी। मैं एक चीज़ देखता हूँ कि स्कूल में तो समर्थन मिलता है लड़कियों को, लेकिन जब उनका शादी ब्याह हो जाता है जी। तो कहीं न कहीं वो चहर दीवारी में कैद हो जाती हैं। तो ये जो गाना गाने का एक ट्रेंड होता है उनका, उस पर ब्रेक लग जाता है। फिर जब परिवार समर्थन करता है तो गाना शुरू करती हैं। क्या बीच में इस तरह से गैप आपके भी जीवन में हुआ था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ जी। आप लगातार घर परिवार में गा रही हैं। किस तरह के गाने आप ज़्यादा गाती हैं? मैं शादी विवाह में मतलब गाती हूँ, ऐसे देवी गीत, पचरा है, नटका है और मतलब नाच गीत है, विवाह गीत है जी, भजन है। ये कहाँ परफॉर्मेंस आप देती हैं? सर मैं अपने ऐसे मतलब ऐसे शादी वादी रहता तो अपने सहेलियों के साथ मिलकर गाते हैं सब लोग। घर परिवार में, गांव में, नात मात रिश्तेदारों में जैसे गाया जाता है उस तरह से आप गाती हैं, लेकिन आपके मन में हमेशा एक चीज़ रहता होगा कि हमको बड़ा मंच मिलना चाहिए। जी जी। और क्या आपके जो परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, नात बात रिश्तेदार लोग हैं, ये क्या वो कभी कहते हैं कि का बहनी कहूँ बड़े जगह गाय के देखतू तो बड़ा अच्छा गावत हूँ? जी जी जी। मैं सबसे पहले एक माता जी का गाना मतलब गाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कवन की जून मालिन बगिया लगावे, कवन जूनियाना मालिन सिंचाई फूलवरिया, कवन जूनियाना मालिन सिंचाई फूलवरिया, कवन जूनियाना
सजम के जून मालिन बगिया लगावे सकर झुनियाना, मालिन सिंचाई फूलवरिया सकर झुनियाना, मालिन सिंचाई फूलवरिया सकर झुनियाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मेरे ख्याल से इस तरह के जो पचरा के गीत चलते रहते हैं तो उसमें लोग खेलना चालू कर देते हैं। कई बार मैंने देखा है तमाम लोक गायिका गाना जब गाती हैं तो माता जी आ ही जाती हैं, तो आप जो है थोड़ा गाइएगा जब भी, तो थोड़ा ध्यान दे करके कि आपके सामने कहीं माता जी प्रकट ना हो जाए। और इस तरह से है ना प्रीति, सोशल मीडिया पर आप जो पोस्ट करती हैं, सबसे ज़्यादा अभी तक किस गाने पर आपको ज़्यादा व्यूज मिला है, लोग ज़्यादा पसंद किए हैं? सर एक नाच गीत था, उसमें मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिला था। टांडा सहरिया के गजड़ा हो चमके सारी रात, टांडा सहरिया के गजड़ा हो चमके सारी रात, सब कर बालम वालाए लहंगाया चुनरी, सब कर बालम वालाए लहंगाया चुनरी, हमरो ले आए पियरिया हो चमके सारी रात, हमरो ले आए पियरिया हो चमके सारी रात, टांडा सहरिया के गजड़ा हो गमके सारी रात, टांडा सहरिया के गजड़ा हो गमके सारी रात, सब कर बालम वालाए तबला सरंगी, सब कर बालम वालाए तबला सरंगी, हमरो ले आए ढोलकिया हो गन के सारी रात, सब हमरो ले आए ढोलकिया हो गन के सारी रात। वाह प्रीति वाह। अगर सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब कमेंट किया है, सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त व्यूज आया है, तो हम अपने भी दर्शक से कहेंगे कि प्रीति यादव के आवाज़ में जो खनक है, जो धमक है, जिस तरह से इनका बिल्कुल शार्प सुर है, इसको देखते हुए अभी आप लोगों ने देखा कि इनका हाई नोट जाने के बाद तनिक भी इनको तकलीफ़ नहीं हो रहा था। और अंबेडकर नगर की अगर सुर कोकिला कहा जाए इनको, तो मेरे ख्याल से कम नहीं होगा कि लोक गायन क्षेत्र में, भोजपुरी क्षेत्र में एक नया युवा प्रवेश कर रहा है और अपने हुनर को लेकर के इस तरह का आवाज़ इन्होंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग कमेंट करके इनका उत्साहवर्धन करें। और वैसे भी प्रीति, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो इस सरकार का है कि अंबेडकर नगर में जो टांडा का कपड़ा है उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में सरकार ने लिया है और इस ज़िले का पहचान बन चुका है टांडा का टेरिकाट, है ना। और आप टांडा के गजरे का बखान कर रही हैं, टांडा के जिलेबी का बखान कर रही हैं। हम चाहते हैं कि आप टांडा के कपड़े को भी इसमें जोड़ करके और टांडा को जिस तरह से आप प्रमोट कर रही हैं, जिस तरह से आगे बढ़ा रही हैं, हम तो जान रहे हैं कि आने वाले समय में कि लोग टांडा को प्रीति के नाम से जानेंगे। कि जैसे कोई कहेगा कि मैं टांडा का रहने वाला हूं, तो बोलेंगे वो प्रीति यादव वाला गांव जहां की रहने वाली हैं। सेबरी का हाथ रघुबीर मोरे आई है हो, सेबरी का हाथ रघुबीर मोरे आई है, राम लखन दुई भाई, हाँ सीताराम से बानी, हाँ जी राम लखन दुई भाई, हाँ सीताराम से बानी, लंबी लंबी केस सिबरा डागर बहार हो, लंबी लंबी केस सिबरा डागर बहार, हाँ जी यही रही आई है रघुराई, हाँ सीताराम से बानी, हाँ जी यही रही आई है रघुराई, हाँ सीताराम
ज़बरदस्त प्रीति, ज़बरदस्त। अब तो यह मानना पड़ेगा कि ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और राम मंदिर के निर्माण के समय जब भगवान राम की चर्चा होती हो, अगर उस समय सबरी की चर्चा ना हो, उस समय निषाद राज की चर्चा ना हो, तो शायद राम की कथा अधूरी होती है। राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और आपने सबरी का नाम लेकर के कहीं न कहीं 4 चांद लगा दिया है, और बहुत ही अच्छा आपका सुर है, और बहुत ही अच्छा आपकी आवाज़ है, और जिस तरह से आप हर पिच को रखती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। अब एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे आपके जीवन के बारे में, कि अंबेडकर नगर में आप हैं, एक टांडा शहर है जहाँ पर नेहरू नगर है, और आप चहर दीवारी में हैं। जब आपको मौका मिलता है, अड़ोस पड़ोस या घर परिवार में कोई प्रसंग होता है, तब आप गाते हो जी। ऐसा ही है ना? सोशल मीडिया पर डालने के बाद जिस तरह से आपको समर्थन मिल रहा है, आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो आपको मंच दे? आप क्या, अगर वो आपको आमंत्रित करते हैं अपने मंच पर, तो क्या वहाँ पर आप जा करके इस तरह के लोक गायन से संबंधित गीत को प्रस्तुत कर सकते हैं? जी, मैं मतलब हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे कि आप लोग प्लीज़ मेरा ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करिए, और मेरी वीडियो के ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये सब गीत आप लोगों को कैसा लग रहा है। कभी ऐसा आपको महसूस हुआ जैसे कि होता है कि परिवार का समर्थन नहीं मिल पाता, जब हमारी यहाँ की बहुएं घर के दहलीज से बाहर कदम रखती हैं, और वो भी ख़ास तौर पर गायन के क्षेत्र में किसी मंच पर जब बैठने को बात आती है, क्या आपके परिवार का पूरा समर्थन आपको मिल रहा है? जी, मेरे परिवार का फुल सपोर्ट है सर। ये जो आपका लोक गायकी का कला है, आपने कहीं पर इसका शिक्षा ग्रहण किया है, जैसे क्लासेस करना हुआ? नहीं सर। क्यों? सर कभी मौका भी नहीं मिला करने को। मैं ऐसे गाती रही, वैसे मतलब चलता रहा आगे सब। आपके आवाज़ में जो शार्पनेस है, जितना साफ आपका आवाज़ है, जितना अच्छा आपका आवाज़ है, अगर कोई शास्त्रीय संगीत कला से जुड़ा हुआ जो गुरु हो, वो आपको आमंत्रित करता है, अपना शिष्य बनाता है, और आपको इस गीत संगीत के कला में पारंगत करने के लिए अपने हुनर से आपको रूबरू कराता है, आपको सिखाता है, तो क्या आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे? जी। जो भी संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, इस आप युवा कलाकार को देख रहे हैं, और अभी इन्होंने क्लासेस नहीं ज्वाइन किया है, किसी को गुरु नहीं बनाया है। अगर कोई अपना शिष्य बना सकता है जो शास्त्रीय संगीत के एक एक कला को सिखा सके, तो आमंत्रित करते हैं हम आपके कमेंट को कि आप उसको कमेंट से इनको बुला सकते हैं और इनको शिक्षा दे सकते हैं। हम चाहते हैं प्रीति की एक नगमा और आपकी तरफ से हो जाए जो वर्तमान राजनीति से जुड़ा हो। आप इस समय जो मौजूदा समय में राजनीति है, और हमें इतना जानते हैं कि जब यह देश आज़ाद करना हुआ तो उसमें गायक कलाकारों की बहुत बड़ी भूमिका रही। इस देश में जब भी आफत विपत आता है तो गायक कलाकार उस दर्द को बांटने का काम करते हैं। जब इस देश में बड़ी उपलब्धि हासिल होती है तो गायक कलाकार उसमें खुशियाँ अपने गीत के माध्यम से लोगों तक, तो आप लोगों की जो भूमिका होती है वह देश के हर आयाम की तरफ होती है। हम चाहते हैं राजनीति को आप किस नज़रिए से देखते हैं, और राजनीति के क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्या कोई नगमा है आपके पास किसी नेता के बारे में, या वर्तमान सरकार के बारे में, या पिछले? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो है महंगाई कितना बताई पिया, तो है महंगाई कितना बताई पिया, आलू प्याज रोज महंगा भइले बा, आलू प्याज रोज महंगा भइले बा, रोज दाल चावल कितना बनाई पिया, रोज दाल चावल कितना बनाई पिया, तो है महंगाई कितना बताई पिया, तो है महंगाई कितना बताई पिया,
बहुत बहुत सुंदर प्रीति। और ये टांडा की आवाज़ तमिलनाडु तक पहुंचेगी, ये मैं वादा करता हूं। आप जिला प्रशासन को कहां पाती हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अंबेडकर नगर जिला प्रशासन छुपी हुई प्रतिभाओं को ऊपर लाने के लिए और देश विदेश तक पहुंचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। और यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं वो आप जैसे कलाकार को प्रमोट करने के लिए मंच देते हैं। तो अगर जिला प्रशासन कभी आमंत्रित करता है तो क्या आप मंच को साझा करेंगी? जी, हमको आगे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरा सपोर्ट करना चाहिए और मुझे आगे बढ़ाएं, ताकि जो मैं अपने मतलब अंबेडकर नगर का नाम रोशन कर सकूं और मुझे कहीं मतलब मौका मिले जो है। यही सब निवेदन है मेरा। प्रीति, कभी आपको निराशा लगा कि जिस तरह से कंपटीशन है कलाकारों के बीच में, रोज़ आप सुनते होंगे एक से एक कलाकार गाना गा रहे हैं, कभी आपको ऐसा लगा कि हम YouTube पर तो डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, लेकिन पता नहीं मंच मिलता है कि नहीं मिलता हमको, हम भी बड़े कलाकार के रूप में स्थापित हो सकते हैं? क्या ये सब बातें जहन में आपके चलती रहती हैं? सर चलती तो है सर, कि हमको भी कभी मौका मिले कि हम भी स्टेज शो करें। जी, अगर खूब ढेर सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, म्यूजिक बजना चालू हो गया, झमाझम झमाझम झमाझम, तो प्रीति यादव क्या उस चुनौती को स्वीकार कर सकती हैं, उस म्यूजिक के साथ गा सकती हैं? जी बिल्कुल। हम चाहते हैं कि बस एक गीत और हो जाए। नैहर के सुख चैन राजा बड़ा निक लागे, नैहर के सुख चैन राजा बड़ा निक लागे, तोहार लगे मम्मी हमार लगे सासू, तोहार लगे मम्मी हमार लगे सासू, लालन के लगे दादी राजा बड़ा बुरा लागे, लालन के लगे दादी राजा बड़ा बुरा लागे, नैहर के सुख चैन राजा बड़ा निक लागे, हमारे लगे मम्मी तोहार लगे सासू, हमारे लगे मम्मी तोहार लगे सासू, लालन के लगे नानी राजा बड़ा निक लागे, लालन के लगे नानी राजा बड़ा निक लागे, नैहर के सुख चैन राजा बड़ा निक लागे। बहुत अच्छा चीज़ मैं देखता हूँ प्रीति कि जब लोक गायकी की बात आती है तो लोक गायकी में रिश्तों को जोड़ने का, रिश्तों को में प्यार भरने का बड़े अच्छे कंटेंट रहते हैं, बहुत अच्छे गीत, एक से एक गीत रहते हैं, है ना, कि जो परिवार को जोड़ने वाला होता है और परिवार के बखान वाला होता है। लेकिन इस समय जो एक माहौल चल रहा है, एक जो दौर चल रहा है जय श्री राम राम मंदिर का, आप देख रहे होंगे कि अभी प्रधानमंत्री स्वयं आए थे अयोध्या और 22 तारीख को फिर आ रहे हैं। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जी भर के देखिएगा, आप 22 तारीख को जी भर के देखिएगा। हम बीच में ब्रेक करते हैं। चाहते हैं कि एक स्लोगन चुनाव के समय में ही देखने को मिला था कि काशी, अयोध्या और उसके बाद मथुरा, ठीक है ना। तो काशी में तो प्रधानमंत्री जी स्वयं चुनाव लड़के वहाँ का कॉरिडोर बनवा रहे हैं, अयोध्या का भव्य राम मंदिर बन गया है और अब मथुरा की बारी है। इस तरह का स्लोगन सुनाई देता है। तो हम चाहते हैं कि एक बार जो है कान्हा की तरफ भी हम लोग चलें और उनकी भी आपके पास कोई भक्ति रचना हो तो आप सुना दें। कृष्ण सुदामा दोनों बचपन के साथी हो, कृष्ण सुदामा दोनों बचपन के साथी, एक साथे बचपन गमाए, हाँ सीताराम भजो, हाँ जी एक साथे बचपन गमाए, हाँ सीताराम
प्रीति जी, टाइम का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहता है। हम चाहते हैं हमारे व्यूवर्स कम समय में आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें, लेकिन मैं तो खो जाता था सुनते सुनते। मेरा तो मन कहता था कि आप ऐसे गाते रहिए, मैं सुनते रहूं, लेकिन मुझे ख्याल है इनकी, क्योंकि ये आपका इंटरव्यू देख रहे हैं हमारे व्यूवर्स, जो हमारे दर्शक हैं, वो सोच रहे हैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में वो जानकारी भी हासिल कर लें। तो आप अंबेडकर नगर ज़िले के टांडा तहसील क्षेत्र के नेहरू नगर से आप रहने वाली हैं, और हम जानते हैं कि आप आर्थिक रूप से उतना समृद्धशाली नहीं हैं कि आप बड़े मंच पर खुद आप पहुंच सकें। हम अपने व्यूवर्स से, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि जो भी उनके यहाँ धार्मिक प्रसंग होते हों या जो भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं छोटे छोटे मंच पर, आपको आमंत्रित करें और आप पूरी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे। यह जो वीडियो है इसमें अपना कमेंट लोग लिखें, अपना टिप्पणी लिखें कि आपका गाना कैसा लगा। आप कमेंट और टिप्पणी के लिए, शेयर के लिए आप निवेदन कर सकते हैं। जी, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये गाना कैसा लग रहा है। आपने ढेर सारा गाना सुनाया, आपने भजन सुनाया, आपने सोहर सुनाया, आपने गारी सुनाया, आपने कई देवी गीत सुनाया, पचरा सुनाया, सारा चीज़ आपने सुनाया। दर्शकों ने बड़े गौर से सुना है और मूल्यांकन करके आपको बताएंगे और आपको आमंत्रित भी करेंगे। और हम आपसे वादा करते हैं, आप फिर ABN न्यूज़ प्लस के मंच पर आएंगी और एक बार फिर आप बताएंगी कि यह वीडियो देखने के बाद आपको किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, किस तरह से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और किन किन लोगों ने आपको आमंत्रित किया। और आप लोग कुछ लिखना चाहते हैं, आप लोग बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ABN न्यूज़ प्लस अंबेडकर नगर के गली गली, कोने कोने, गांव गुच्छा में, घरों के दहलीज के अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकाल तक आपको पहुंचाता है और ये कोशिश करता है कि अंबेडकर नगर का जो प्रतिभा है, अंबेडकर नगर का जो हुनर है, वह पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में उसकी डंका बजे और अंबेडकर नगर का नाम हो, टांडा का नाम हो। इस तरह का ABN न्यूज़ प्लस कोशिश करता है और कोशिश के तहत प्रीति यादव को आपके मंच तक ले आया है और आपके सामने रूबरू किया है। इसी तरह से अन्य कलाकारों को भी हम आपके सामने ले आएंगे, वह चाहे संगीत क्षेत्र से जुड़े हों, खेल क्षेत्र से जुड़े हों या हाथ के अन्य कलाकार से जुड़े हों, हम आपके सामने ले आएंगे। बस आप इसी तरह से बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति यादव जी, आपको सारे दर्शकों की तरफ से। थैंक यू सर।